सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच। आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो है हम लोग विसर्ग संधि पर चर्चा करने वाले हैं। तो आखिरकार जो है हमारा भाई विसर्ग संधि क्या होता है, किस तरह से ये हमारा हिंदी व्याकरण में काम करता है, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों कई लोग जो बोलते हैं कि हमारा जो है विसर्ग संधि जो है भाई हमारा व्यंजन संधि और स्वर संधि देखे थे, उसका नियम से कभी न कभी मिलता जुलता आ जाता है, ठीक ना। तो आखिरकार इसको पहचाना कैसे जाए कि हमारा ये जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। और कई सारा ऐसा भी एक्स्ट्रा नियम होता है भाई जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए भाई सबसे पहले हम लोगों को विसर्ग को समझने से पहले जानना ये जरूरी है कि हमारा विसर्ग जो है कैसे हमारा हिंदी व्याकरण में काम करता है, ठीक ना। तो अगर विसर्ग के बात किया जाए भाई तो ये अपना नाम से ही मतलब ये सूचित करता है भाई कि हम ऐसे आदमी हैं, हम ऐसे नहीं आएंगे, ठीक ना। जब तक हमको आगे जो है स्वर जो वर्ण हम लोग देखे थे, स्वर वर्ण नहीं आएगा तो हमारी उतनी औकात नहीं। ये बोलता है कि मेरी इतनी औकात नहीं भाई मेरी इतनी औकात नहीं भाई कि आपके बिना हम आ सके, ठीक ना। ये मेरी इतनी औकात नहीं कि आपके बिना आ सके। एक आता है भाई कि मेरी उतनी औकात नहीं है भाई कि स्वर वर्ण के बिना आ सकते हैं। तो व्यंजन वर्ण यही बात पर ऐसा लड़ने आ जाता है कि हम काहे नहीं तुम्हारे आगे आ सकते हैं, तो स्वर वर्ण से काहे मिल के रहता है। तो व्यंजन वर्ण के ये लानत दे देता है भाई कि तू भी तो स्वर वर्ण की सहायता लेवे करता है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई विसर्ग संधि है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि जब भी आएगा तो इसका औकात है भाई कि हमारा स्वर वर्ण के बाद ही आने वाला है, ठीक ना। यानी कि जब भी लगेगा तो हमारा स्वर वर्ण के बाद ही विसर्ग लगता है। ये आप अपना जेहन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए भाई कि हमारा जब भी है विसर्ग अगर आएगा तो हमारा जो है स्वर के बाद ही आएगा। यानी कि स्वर वर्ण हम लोग देखे थे कि स्वर वर्ण की संख्या 11 था, ठीक ना। तो 11 के बाद ही कोई भी विसर्ग होगा, ठीक ना। अब आप लोग बोलिएगा भाई तो स्वर वर्ण के बाद अगर विसर्ग आता है तो बताइए, हम लोग जब अयोगवाह पढ़ रहे थे, जो अयोगवाह आप लोग जानते हैं, वर्ण में अयोगवाह जो था, अयोगवाह, तो अयोगवाह में दो हम लोग रखे थे भाई। हमारा जो अन्न था और अह था, ये जो दो वर्ण हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों अगर हम लोग के अयोगवाह के अंतर्गत आया था तो हम बोले थे भाई कि नहीं तो इस स्वर के फॉलो करता है, नहीं व्यंजन के फॉलो करता है। अब भाई ऐसा कैसे हो गया, तो इसमें हम लोग देखे थे कि अन्न में था कि आ जोड़ न से बना हुआ था, तो आ न जो दोनों था हमारा स्वर और व्यंजन दोनों था, यानी कि दोनों के सहायता इसमें ले रहा था। यहाँ भी यह भी देख रहे थे तो उसी तरह से काम कर रहा था, इसीलिए इसका अलग नाम दे दिए थे भाई कि हमारा जो है ये अनुस्वार होगा और ये जो हमारा है ये विसर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाई यही आह के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि यानी कि जब भी ये आएगा, ये कहता है कि मेरी इतनी औकात नहीं भाई कि हम तुम्हारे बिना आ सके, ठीक ना। तो इसका जो है इससे प्यार रहता है, एक बात समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारा विसर्ग जब भी लगेगा, सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो 11 हम लोग देखे थे स्वर वर्ण, 11 के बाद ही ये मतलब आने वाला है। ये इतना मतलब ये फिक्स है कि भाई जब भी आएगा तो स्वर के बाद आएगा, ठीक ना। अब भाई हम लोग जो है इसमें देखे थे कि जब हम लोग संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि हमारा वर्ण जो है कुल अगर बात किया जाए तो हमारा 6 तरीका से ही केवल मिल सकता है एक दूसरे से, ठीक ना। यानी कि यही 6 तरीका है जिससे जो है हमारा विकार उत्पन्न करता है। हम वहाँ पे ये भी बात किए थे भाई कि हमारा जो है संधि के 3 भेद ही क्यों माने गए, इससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो यहाँ से निकला था हमारा निष्कर्ष भाई कि हमारा पहला जो होगा स्वर, तो पहला बात है कि स्वर के साथ मिलेगा, ये इसका फिक्स बात है। तो ये पहला हुआ था। उसके बाद बोले थे भाई कि स्वर के बाद ऐसा भी हो सकता है कि व्यंजन आ जाए, व्यंजन, ये हमारा जो है फिक्स एक टॉपिक हो सकता है। अब कई लोग के मन में ये बात होगा कि भाई स्वर के बाद विसर्ग भी आ सकता है। अब बताइए, यहाँ पे ये बोला है कि हमारा इतना औकात नहीं है भाई ये विसर्ग वाला बोलना चाहता है कि हमारा इतना औकात नहीं है कि बिना स्वर वर्ण के बाद हम आ जाए, ठीक ना। यानी कि ये जो है स्वर वर्ण की इजाज़त लेगा, जब इसी पे निर्भर है। तो भाई अगर स्वर यहाँ आ गया है तो इसके ही साथ लड़ाई करेगा, बताइए, हो ही नहीं सकता है भाई। बताइए अब इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होगा, अगर कह दीजिएगा नहीं इंडिया के साथ मतलब लड़े कभी भी, मतलब आप लोग सोचिएगा मिसाइल बनाया है तो अब्दुल कलाम जो बनाए से अलग बनाएगा, एक वह वैज्ञानिक आएगा वो अलग बना के अपने में लड़ेगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये जो हमारा भाई स्वर वर्ण जब भी मतलब विसर्ग के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि ऐसे भी आप लोग जानते होंगे विसर्ग जो है
किसी भी वर्ण के पहले कभी नहीं लगता है, ठीक ना। यानी कि स्वर वर्ण के पहले कभी भी नहीं लग सकता है, नहीं तो विसर्ग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। जैसे आप लोग प्रातः जानते होंगे, प्रातः, तो प्रातः ही इधर देते हैं तब ये हमारा जो है प्रातः में सुबह होता है। अगर इसी को अगर इधर लिख दीजिएगा तो आपको कोई कान नहीं ईंट के मारेगा कि ये कौन वर्ड लिख रहा है, ये तो हमारा हिंदी में पढ़ना ही नहीं है भाई, ये जो है हमारा गलती हो जाएगा, ठीक ना। ये जो हमारा सही नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग बोलेंगे भाई कि स्वर के साथ कभी भी विसर्ग नहीं जुड़ सकता, ठीक ना। यानी कि विसर्ग तो पहला बात फिक्स हो गया भाई कि बाद में तो कभी नहीं जुटेगा, ठीक ना। विसर्ग जो है हमारा बाद में कभी नहीं जुटेगा, ये तो फिक्स है कि भाई कि हमारा जो विसर्ग है वो बाद में कभी नहीं जुटेगा। तो हमारा जो है स्वर के साथ स्वर मिला, फिर उसके बाद स्वर के साथ व्यंजन। अब कहेगा भाई हमको भी बुलाओ व्यंजन के भी, ये भी बोल रहा है कि हमको भी कुछ में बुलाओ भाई, सब में तोहनिया अपने नहीं रह जाओ। तो ये कह रहा है कि व्यंजन तो हम तो पहले हम स्वर के साथ मतलब भिड़ेंगे, उसके बाद तू हमको खुद के साथ भिड़ा दो, अलग बात है, ठीक ना। तो व्यंजन स्वर के साथ भिड़ा, उसके बाद जो है फिर व्यंजन कहता है कि नहीं हमको जो है अपना में भी हिस्सा होता है। कहा कि भाई हम भी मेहनत किए थे, स्वर से हम भी सहायता ले रहे थे हमेशा, तो हमको भी हिस्सा दो। तो ये दोनों मिल करके एक दूसरे से और कुछ अलग चीज़ पर निर्माण कर देता है, ठीक ना। तो ये व्यंजन के साथ ही मतलब खुद मिल करके जो है निर्माण करता है। और जो है पहला ये भी हो सकता है, पहला तो हमारा जो है स्वर के बाद व्यंजन आया, फिर उसके बाद जो व्यंजन के बाद स्वर आया, और फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आया। अब भाई कहानी होती है विसर्ग के, तो ये तो फिक्स आप लोग जान लिए कि विसर्ग जो है बाद में नहीं आएगा, यानी कि पहले आएगा। तो विसर्ग के साथ पहला तो ये हो सकता है भाई स्वर मिले, फिर वो हो सकता है कि विसर्ग के साथ हमारा व्यंजन मिले, यही ना हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो है हमारा नियम पहला है, दूसरा हुआ यहाँ पे विसर्ग वाले में। तो हम लोग देख रहे हैं, ये पहला देखे थे कि स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो स्वर संधि का निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कि स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो हमारा स्वर का संधि होता है, इससे विकार उत्पन्न होता है, तो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आता है। फिर देखे थे भाई कि स्वर के साथ या तो व्यंजन मिले, व्यंजन के साथ स्वर मिले, या व्यंजन खुद व्यंजन के साथ मिले, तो इसमें जो हमारा विकार उत्पन्न होता था वो हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आता था, ठीक ना। अब जो हमारा भाई यहाँ पे पूरा खेला था हमारा विसर्ग संधि के, जो आप आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो हमारा विसर्ग संधि है, ये बोलता है कि भाई हम विसर्ग जो है या तो स्वर के साथ मिलेंगे या तो हम व्यंजन वर्ण के साथ मिलेंगे। यानी कि आप लोग अगर एक भाषा में बोलना चाहें तो स्वर के साथ मिले या व्यंजन के साथ मिले, तो ये जो है विसर्ग जो है, विसर्ग है हमारा, ये जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के ये जो हमारा समूह होता है, समुदाय होता है, ये जो अगर खास टॉपिक पर अगर बोला जाए तो ये तो हमारा वर्ण होता है भाई, वर्ण। अब कहिएगा भाई तो अयोगवाह के और द्विगुण व्यंजन ये सब के कहाँ भेजा दिए, ये सब जो पढ़े थे। तो भाई देखिए वो सब को अगर नहीं लेते तो हमारा मेन रूप से तो स्वर और व्यंजन जो है इसका वेद के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई हमारा विसर्ग के साथ अगर कोई भी हमारा वर्ण मिलता है, अगर उससे कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो हमारा जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि फिक्स है कि हमारा जो आगे है विसर्ग होना चाहिए, ठीक ना। तो अब भाई इसका कई तरह के नियम कानून है, उसको भी देखते हैं कौन कौन नियम है ये फॉलो कर रहा है। स्वर संधि के भी तो कुछ न कुछ इसमें हक होगा भाई, जब भी आ रहा है तो स्वर संधि के आगे बुला रहा है तो वो भी बोलेगा कि हमको भी हक है इसमें, ठीक ना। तो चलिए भाई आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है विसर्ग संधि के नियम क्या कहता है, ठीक ना। तो भाई देखिए संधि पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बता दे भाई, कोई भी संधि पढ़ रहे हो, हमारा जो है वर्ण का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हमारा अघोष सघोष अल्पपुराण महापुराण ये सब जो है ये सब का भी काम आता है। साथ ही साथ हमारा जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के भी काम आने वाला है भाई। इसीलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग अगर वर्ण विचार के वीडियो नहीं देखे हैं विस्तार से किस तरह से हमारा हिंदी व्याकरण में काम करता है, या उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लोग भाई देख लीजिए उसको, तब आपके लिए बेहतर होगा। काहे कि यहाँ तो वर्ण के खेला है भाई, वर्ण एक दूसरे के साथ मिल के विकार उत्पन्न कर रहा है। वहाँ विसर्ग जो देखे वो भी तो वर्ण में आ गया है कि नहीं, वर्ण में आ गया। काहे कि अयोगवाह के अंतर्गत हम लोग देखे तो वर्ण में तो पढ़ते हैं वर्ण विचार में कि हमारा अयोगवाह जो है नहीं तो स्वर है नहीं तो व्यंजन है, अयोगवाह के अंतर्गत चल गया, ठीक ना। तो हमारा पहला नियम थोड़ा देखते हैं कि क्या कहता है, ठीक ना। तो पहला नियम है भाई, इसको थोड़ा समझते हैं। 3 नियम है जो खास तरह से अपने से मिलता जुलता है, थोड़ा उसको समझिएगा। जैसे देखिए आप लोग अघोष के नाम सुने होंगे, ठीक ना। अघोष इसीलिए बोल रहे थे भाई कि अघोष सघोष अल्पपुराण महापुराण ये सब काम आने वाला है।
तो ये जो अघोष देखते हैं, अघोष रहता है किसी भी हमारा वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण होता है, ये अघोष के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा हम बताए थे कि हमारा जो है तलवी स है, मूर्धन्य स है और एक दंती स, ये जो है हमारा इसके अंतर्गत आता है। अब भाई कई लोग बोलेगा तो मतलब इतना आता है तो इसका संख्या कितना हो सकता है हमारा अघोष के, तो अघोष के संख्या गिनिएगा तो इसमें अगर पहला अगर सब के लीजिएगा तो 5 गो तो होगा फिक्स है, फिर अगर दूसरा लीजिएगा तो सब के लीजिएगा तो 5 गो फिक्स, यानी कि 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा 3 यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक ना। तो हमारा जो है आज जो हम लोग पढ़ेंगे भाई कि हमारा जो है विसर्ग के साथ अघोष वर्ण ही मिलेगा एक दूसरे के साथ, और किस तरह से विकार उत्पन्न करता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो ये जो पहला नियम है भाई, पहला नियम पर चर्चा करते हैं। पहला क्या कहता है, तो पहला जो बोलता है भाई हमारा पहला का कहना है कि अगर विसर्ग के बाद, ये विसर्ग जो देखते हैं, विसर्ग पहले ही बताएं कि स्वर के बाद कभी भी लगेगा तो लगेगा। अगर विसर्ग जो है हमारा, विसर्ग के बाद जो है हमारा अगर च, छ और ए जो हमारा तलवे स देख रहे हैं, अगर इसका जो है मिलन होता है, यानी कि ए जुड़ता है इसके साथ, इसको आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो तालाब हमारा जो है अघोष भी बोल सकते हैं, तालाब अघोष हुआ, क्योंकि अघोष के अंतर्गत ही तो है भाई। तलवी स ले रहे हैं तो ये भी अघोष है, छ भी ले रहे हैं तो दूसरा में आता है, च भी ले रहे हैं तो पहला में आता है, तो पहला दूसरा बोले किसी भी वर्ग के, फिर उसके बाद जो हमारा तलवी स, तालाब अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। अगर ये तालाब अघोष देख रहे हैं भाई, ये अगर हमारा किसी भी विसर्ग के बाद जो है मिल करके आता है, तो यहाँ पे नियम कहता है कि ये जो विसर्ग देख रहे हैं, विसर्ग के जगह पे जो है हमारा तलव्य सकार हो जाता है, ठीक ना। तलव्य सकार कहने का मतलब है भाई ये वाला तलव्य स देख रहे हैं, ये इसी का जो है एक तरह से आगमन हो जाता है यहाँ पे, मतलब ठीक ना, आ जाता है, यानी कि कहने का मतलब है ए सा जो है विसर्ग के जगह पर आएगा, आदेश हो जाएगा उसका, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है सकार वर्ण का आदेश हो जाता है, वो भी कौन, तलव्य सकार वर्ण का, ठीक ना, सकार वर्ण, ये सकार वर्ण का मतलब आदेश होता है, यहाँ पे आ जाता है। अब भाई कहिए कि इसका कोई उदाहरण दिखा देते तो बहुत मजा आ जाता। तो आप लोग तो एक उदाहरण बहुत अच्छा से जानते हैं, क्योंकि निश्चय वहाँ पहुँचेंगे, ठीक ना। ये निश्चय जो देखते हैं भाई, निश्चय यही तो विसर्ग संधि के उदाहरण है। थोड़ा देखिएगा ये निश्चय बना कैसे है, ठीक ना। तो ये निश्चय की अगर बात कीजिएगा कैसे बना है, तो इसको क्या कीजिएगा भाई, नीह एक होता है, नीह जोड़ चय से बना हुआ है, नीह जोड़ चय से बना हुआ है, त निश्चय बना हुआ है। ऐसे कैसे भाई, इसका नियम क्या कह रहा है कि हमारा अगर विसर्ग के बाद जो है हमारा च देखने को मिले, या हमारा छ देखने को मिले, या तलवी स, तो यहाँ च देखने को मिल रहा है, तो विसर्ग के जगह पर हम लोग आंख मूंद के हैं जो हमारा आधा सकार लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई ये नियम कह रहा है कि हमारा जो पहले था वो वैसे के वैसे रह जाएगा, या आधा स है तो आधा स आया, जो आएगा आदेश हुआ, फिर उसके बाद चय है तो चय हुआ। अब भाई इसको पूरा अच्छा से आप लोग लिखिएगा, तो यही जो है यहाँ से हमारा क्या बनता है, निश्चय बनता है, जो हमारा जो है नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं भाई इसका जो नियम है जो सही फॉलो कर रहा है। फिर अगर उसी तरह से आप लोग अगर बात कीजिएगा भाई, तो एक जानते होंगे निश्वास जानते होंगे, ठीक ना, निश्वास जानते होंगे। तो इसको कई लोग जो है हिंदी में ऐसे भी प्रयोग कर देते हैं, निश्वास भी खाली लिख देते हैं, ठीक ना, निश्वास। ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर विसर्ग को मतलब नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसका नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है। कैसे से देखिए भाई, पहला तो नी हुआ से नी हुआ है, इसके बाद जो है हमारा श्वास लगेगा। अब इसका नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के जगह पे हमारा जो है अर्ध सकार मिलेगा, तो हमारा नी तो था पहले भी, और इसके बाद जो है हमारा स मिला, उसके बाद जो था श्वास मिला, यही ना मिला भाई। तो अगर इसको पूरा कीजिएगा तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फिर से जो हमारा वहाँ से लाए थे निश्वास, तो निश्वास ही देखने को मिलेगा, यही ना है भाई। या आप लोग निश्चल जानते होंगे, निश्चल जानते हैं, निश्चल जो है भाई ये हमारा जो है नीह जोड़ चल से बना हुआ है, नीह जोड़ चल से बना हुआ है। अगर इसको कीजिएगा तो विसर्ग के जगह पर आप लोग क्या लाइएगा, हमारा जो है तलव्य सकार लाइएगा,
और इसके बाद जो ए भी है जो हमारा बनता है निश्चल बाद में कीजिएगा तो ठीक ना। तो ये जो है इस तरह से हमारा हमेशा देख रहे हैं भाई सोल्व करने पे जो है हमारा रिजल्ट जो है इसी नियम को फॉलो कर रहा है कि हमारा जो अगर चा छाय और तलेवी साय आता है तो ये जो है हमारा विसर्ग वर्ण के जगह पर जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा तलव्य सकार का आदेश हो जाता है ठीक ना। तो ये जो था हमारा पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है इसको समझिए भाई। तो दूसरा नियम की अगर बात किया जाए भाई तो दूसरा नियम जो कहता है कि हमारा जो है इसी तरह से है, विसर्ग के बाद कोई आएगा ये तो फिक्स है भाई। तो विसर्ग के बाद कहता है कि अगर हमारा ट ठ और इसके बाद जो है हमारा भाई हमारा जो मूर्धन्य स देखते हैं वो अगर आता है इसके बाद विसर्ग के बाद तो हमारा जो है हमेशा क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में देखते हैं। यानी कि ये जो है हमारा भाई दूसरा नियम है ठीक ना, विसर्ग संधि के दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर जो है हमारा विसर्ग वर्ण के बाद यानी कि ये विसर्ग जो है इसके बाद जो है हमारा या तो ट आ जाए या ठ आ जाए या फिर इसके अलावा जो है हमारा भाई ये जो हम लोग मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन्य स देखते हैं ये आ जाए, ये तीनों में से अगर कोई देखने को मिले भाई तो हम लोगों के आंख मूंद के जो है विश्वास करना है कि ये जो हम लोग विसर्ग के जगह पर हमेशा जो है उसी को सकार करेंगे ठीक ना। यानी कि मूर्धन्य सकार इसको बोलते हैं ठीक ना, मूर्धन्य सकार। वहाँ पे तलव्य सकार था ठीक ना, लेकिन यहाँ पे मूर्धन्य सकार था ठीक ना, यहाँ पे मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो इसका जो है आदेश हो जाता है, ये अपने आप आ जाता है। अब कहिएगा कि कोई ऐसा उदाहरण दिखा दीजिए जिसको से हमको समझ में आ जाए भाई कि हमारा जो है इसी के काम कर रहा है ठीक ना। तो अगर इसका उदाहरण अगर परफेक्ट देखा जाए भाई तो चतुष्षष्ठी आप लोग देखते होंगे या धनुष टंकार देखते होंगे, तो इसी का उदाहरण है। जैसे आप लोग अगर बात करें चतुष्षष्ठी ये जो देख रहे हैं भाई चतुष्षष्ठी ये जो हमारा भाई इसी का उदाहरण है। कैसे है भाई इसको आप लोग देखिएगा। तो ये जो हमारा बना हुआ है चतुः जोड़ षष्ठी से बना हुआ है ठीक ना। षष्ठी में छह जानते होंगे आप लोग। तो चतुः जोड़ षष्ठी से कैसे बना हुआ है, यहाँ पे अगर इसको विसर्ग के क्या नियम कह रहा है भाई कि हमारा अगर इसके बाद जो है हमारा या तो ट ठ या मूर्धन्य सकार अगर देखने को मिलता है तो इसका नियम कहता है कि इसके जगह पे जो है हमारा मूर्धन्य स का आदेश हो जाता है। आदेश का मतलब अपने आप आ जाएगा भाई ठीक ना। ये जो देख रहे हैं इसके जगह पर जो है बदल करके जो है हमारा मूर्धन्य सकार बनता है ठीक ना। तो ये जो हमारा भाई नियम कहता है कि पहले तो भाई चतु है, चतु को लिख लीजिए। और विसर्ग के जगह पर हमारा क्या है मूर्धन्य सकार आया है तो मूर्धन्य सकार को लिखिए। फिर उसके बाद जो है षष्ठी है तो षष्ठी लिखिए ठीक ना। अगर इसको पूरा अगर मिला करके लिखिएगा तो चतु आधा स है, फिर उसके बाद षष्ठी है ठीक ना, षष्ठी। तो ये मिला करके लिखिएगा, जो ऊपर था वही हम लोग को नीचे भी देखने को मिला। अब कहिएगा भाई कि हमारा ट ठ वाला में से एक आध को दिखा दीजिए। तो देखिए भाई आप लोग के क्या बोले थे, इसके बाद जो हमारा है ये नियम फॉलो किया। इसके बाद जो अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है धनुष टंकार जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारा जो है धनुष टंकार जो है धनुष टंकार देखिएगा यहाँ पे ये जो हमारा है वर्ड भाई ये जो हमारा धनु जोड़ टंकार से बना हुआ है ठीक ना, धनुष जोड़ टंकार से बना हुआ है। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं भाई हमारा नियम कहता था कि इसके बाद जो हम लोग मूर्धन्य स देखे या ट देखे अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो हम लोग को क्या यहाँ पे नियम कहता है कि हमारा जो है विसर्ग के बाद जो हमारा सीधे एकदम जो है उसको मूर्धन्य सकार में बदल देंगे ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा ट देखने को मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं विसर्ग के बाद जो है हमारा ट देखने को मिल रहा है। तो हाँ भाई इसका नियम फॉलो होना चाहिए। तो धनु था, फिर इसके बाद जो है हमारा मूर्धन्य सकार का आदेश हुआ और फिर टंकार है तो टंकार में ट देखने को मिला, इसी के वजह से हमारा जो है इसका आदेश हुआ है ठीक ना। तो ये अगर बनाइएगा तो धनुष टंकार बनेगा। तो इसका ये भी बेस्ट उदाहरण था कि हमारा भाई इसका नियम फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से भाई अगर कोई भी हमारा विसर्ग के बाद ट ठ और मतलब जो हमारा है मूर्धन्य स में से अगर कोई आ जाता है देखने को तो हमारा जो है मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है। यानी कि यही जो है उस जगह पे विसर्ग के जगह पे देखने को मिलेगा ठीक ना। ये जो था हमारा दूसरा नियम कह रहा है ठीक ना।
अब भाई हम लोग अगला नियम पर चर्चा करते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, ठीक ना। तो हमारा भाई तीसरा उदाहरण क्या कहता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला ये बात तो फिक्स है कि हमारा जो है पहले जो विसर्ग आएगा, ठीक ना। तो विसर्ग जो है ये नियम कहता है कि अगर किसी विसर्ग के बाद जो है हमारा भाई या तो हमारा त देखने को मिले, था देखने को मिले, या जो है इसके अलावा जो हमारा दंत स देखते हैं यह हमारा देखने को मिले, यानी कि दंत अघोष वर्ण देखने को मिले ही ना। इसको अघोष बोल सकते हैं, अघोष के अंतर्गत आएगा। ये पहला पे है, दूसरा पे है, और इसके अलावा जो है हमारा दंत स देखने को मिला, तो इसको आप लोग दंत अघोष वर्ण भी बोलेंगे। अघोष, दंत अघोष वर्ण हुआ, यानी कि किसी भी दंत अघोष का मतलब अगर विसर्ग के साथ जो है अगर मिलन होता है भाई, इसके साथ जो है हमारा जुड़ता है, तो इसका जो नियम क्या कहता है थोड़ा उसको समझिएगा कि अगर ऐसा हो कभी भी फ्यूचर में, ठीक ना, तो ये जो है विसर्ग जो हम लोग देख रहे हैं, इस विसर्ग के जगह पे हमारा जो है इसी का दंत सकार का आदेश होता है, वो भी जो है हमारा स्वर रहित होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो दंत सकार का आदेश देख रहे हैं, ये दंत सकार आता है, दंत सकार, दंत सकार। इसका जो है भाई दंत सकार जो देख रहे हैं, इसी का जो है आदेश हो जाएगा। अब भाई इसका कहिएगा कि इसका उदाहरण थोड़ा बताइए, तो हम लोग को समझ में ज़्यादा आ जाएगा भाई कि आखिरकार इसका उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग नियम क्या समझे कि अगर किसी भी विसर्ग के बाद, ठीक ना, हमारा जो है त था या हमारा ये दंत स देखने को मिला, अगर ये आता है भाई, तो इसका नियम जो कहता है कि हमेशा जो है हमारा दंत सकार जो है आदेश होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है भाई, जो आप लोग जो अपना जीवन में भी रियली में यूज करते होंगे। किसी को नमस्ते करना, नमस्ते जो वहाँ पे देखते हैं भाई, नमस्ते इसी का नियम फॉलो करता है कि नमस्ते सर। तो नमस्ते जो बोलते हैं, तो नमस्ते जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो है 2 वर्ड से बन करके बना है ये, ठीक ना। तो नमः जोड़ ते से बना हुआ है, ठीक ना। तो नमः जोड़ ते से नमस्ते हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं हमको बता के दिखाओ, ठीक ना। ये विसर्ग है भाई, हाँ विसर्ग देखने को मिल रहा है, हाँ ये विसर्ग है, ये मान लिए विसर्ग है, ठीक ना। फिर इसके बाद बोल रहा है कि या तो ता था या दंत स में से आना चाहिए, हाँ भाई यहाँ पे ता देखने को मिल रहा है, ये भी नियम फॉलो कर रहा है। अब क्या नियम कहता है कि हमारा विसर्ग के जगह पर है हम लोग आंख मूंद के, कोई भी मतलब नहीं से, ठीक ना। अगर उधर ता देख रहे हैं तो हमारा दंत स मतलब ए आएगा ही, दंत सकारता आएगा, ठीक ना। ये हम लोग एकदम आंख मूंद के लिखेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, नम था पहले, तो नम लिख दीजिएगा। विसर्ग के जगह पर तो हमारा दंत सकार हुआ, और फिर इसके बाद ते हुआ, ठीक ना। तो इसको अगर पूरा मिलाइएगा भाई, तो हमारा क्या बन जाएगा, नमस्ते बाबूजी, नमस्ते सब कुछ समझते, ठीक ना। यहाँ पे जो है नमस्ते बोल रहे हैं भाई, तो हम जो है सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक ना। तो इस समझने का मतलब क्या है, आप समझ रहे होंगे कि इसका नियम समझ रहे होंगे, आप क्या इसके मतलब आप कहाँ वहीं जाता हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा भाई नमः जोड़ते से नमस्ते बना, जो हमारा इसका उदाहरण है, ठीक ना। अब कहिएगा और कोई उदाहरण हो जाता है इसका, तो आप मतलब इसको बताइए कि भाई आप कौन उदाहरण हो सकता है। जैसे आप लोग भाई दो स्तंभ देखते होंगे, दो स्तंभ, इसमें जो अगर बात किया जाए दो स्तंभ में, तो हमारा जो है क्या है, दूह जोड़ तंब हो जाएगा, दूह जोड़ तंब हो जाएगा। तो इसका जो है उदाहरण में क्या कहा था भाई कि हमारा जो इसके जगह पर है दंत सकार के लाएंगे बाई, ले लाएं इसको, फिर यहाँ पे दू होगा तो दू होगा, फिर दंत सकार आएगा, फिर उसके बाद जो है तंब था तो तंब हो जाएगा, यही ना। फिर इसके बाद नियम क्या कह रहा है कि हमारा पूरा मिला करके लिखिएगा, तो पूरा इसको मिला करके लिखिएगा तो क्या बनेगा, दू है तो दू बनेगा, इसके बाद आधा स है तो आधा स, और तम दो स्तंभ हो गया। फिर उसके बाद जो है आप लोग बहुत ही प्रचलित वर्ड एक जानते होंगे भाई, उसको आप लोग दुशासन बोलते हैं, ठीक ना। दुशासन आप लोग जानते होंगे, दुशासन यहाँ पे जो देखते हैं दुशासन भाई, ये जो हमारा इसका ही उदाहरण है। ये जो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा दूह जोड़ शासन होता है, शासन, दूह जोड़ शासन। तो ये जो हमारा भाई दुशासन जो बना इससे, यानी कि यहाँ विसर्ग के जगह पे हमारा दंत सकार आ रहा है, और इसके बाद जो है हमारा भाई
दू का दू हुआ, इसके बाद आधा स, फिर पूरा स और सा स न, दुशासन। ये जो बना इसी का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है भाई, जब भी विसर्ग के बाद जो है हम लोग दंत अघोष देखेंगे तो हमारा आदेश जो होगा दंत सकार में आदेश होगा, ठीक ना। जो कि हम लोगों को ये सब उदाहरण से पता चल रहा है। यहाँ पे प्रसिद्ध उदाहरण भी देखे, द्वस्तम, ये सब, दुशासन, नमस्ते, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब हम लोग चौथा नियम पे बात कर रहे हैं कि भाई ये जो हम लोग तो भाई अभी तक देखे चा और छा आया था, टाय और ठा आया था, और इसके बाद जो हमारा ताय और था आया था, तो हमारा काय और खा भी तो अघोष है, और पा फा भी जो देखते हैं वो भी तो अघोष के अंतर्गत आता है। तो उसको कहाँ रखे भाई, तो वो जो है अगला नियम में आप लोग को मिलेगा। देखिए अगला नियम में क्या कहता है। तो अगला नियम जो कहता है भाई कि अगर स्वर वर्ण में जो हम लोग देखे थे ना, आय और आ जो है, आय और आ जो देखे थे, कहता है कि अगर आ या आ के बाद, आ या आ के बाद जो है हमारा वही जो है का खा जो बचा, का खा और पाय और फाय आ जाता है, तो इसका नियम क्या कहता है, चौथा नियम में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो हमारा जो है चौथा नियम क्या कहता है, इसको बारे में हम आप लोग के बताते हैं। चौथा नियम क्या कहता है कि हमारा जो भाई आ या आ के बाद जो है हमारा, अगर कोई भी हमारा जो मतलब वर्ण जो बचा हमारा अघोष के अंतर्गत, क्या बचा भाई, हमारा जो है बचा का बच गया, खा बच गया, और इसके अलावा जो है हमारा पाय और फा बच गया। यही ना, अब अघोष में तो यही बच रहा है भाई, यानी कि ये जो है बचा हुआ अघोष है, ठीक ना। इसके अलावा बचा हुआ अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। यानी कि इसके अलावा जो देख रहे हैं भाई, अगर जो आ या आ के बाद जो है हमारा विसर्ग, तो पहला फिक्स है कि भाई इसके बाद विसर्ग होगा, विसर्ग के साथ ना किसी को जोड़िएगा भाई। तो आ या आ के बाद जो है हमारा अगर कोई विसर्ग का मतलब, अगर इसके बाद जो है हमारा इसके पहले जो है आ या आ होना चाहिए विसर्ग के पहले, ये पहले का चीज़ है भाई, पहले इसी को देखना है, ठीक ना। यानी कि हमारा पहले जो है आ या आ आना चाहिए वर्ण, ठीक ना। और इसके बाद जो है हमारा विसर्ग होगा, विसर्ग ये वाला होगा, और इसके बाद जो है हमारा भाई एक का खा और पा फा में से मिलना चाहिए, ठीक ना। तो इसका नियम क्या कहता है कि हमारा जो है भाई नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो जिसको हम लोग कोई परिवर्तन है यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा भाई, इसको भी हम लोग देखे थे, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है उसको हम लोग व्याकरण के किताब में क्या बोलते हैं, प्रकृति भाव बोलते हैं, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव हो जाएगा। यानी कि ये जो हम लोग के प्रकृति भाव देगा, मतलब जो भी है हमारा ज्यों के त्यों, जैसे आप लोग के बताए थे उदाहरण में क्या, प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल, ये जो देख रहे हैं भाई हमारा जो है प्रातः काल, इसमें अगर बात कीजिएगा तो आप लोग का क्या, प्रातः जोड़ काल से बना हुआ है, काल में आप लोग समय जान रहे होंगे। तो ये जो प्रातः बोल रहे हैं भाई कि यहाँ आ हम लोग के कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आ देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, आप लोग के बताते हैं, प्रा हो गया, और इसमें ता में अगर बात करें भाई तो हमारा आ देखने को काहे मिलेगा, काहे कि ये जो है व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण में हमेशा आ का मिश्रण होता है, मिलर रहता है। कहता है भाई हम नहीं आएंगे तब व्यंजन वर्ण नहीं रह पाएगा, ठीक ना, या तो वो छोटा हो जाएगा, है कि ना। तो ये जो है हमारा यहाँ पे जो है प्रातः में ये जो हमारा देखे थे, यहाँ पे भाई आ हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ भाई कहा था आ या आ में से आना चाहिए, आ या आ में से आया। फिर उसके बाद बोलता है या तो का खा पा फा में से आना चाहिए, तो हाँ भाई का में से आ रहा है, यानी कि ये जो है नियम फॉलो कर रहा है। तो सीधे जो है इसमें नो चेंज, यहाँ पे ही ना कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर इसके बाद जो हमारा का खा पा फा ये जो देखने को मिले तो हमारा जो है कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या कीजिए, नो चेंज कीजिएगा तो वही हो जाएगा प्रातः काल। कैसे हो जाएगा भाई, प्रातः, इसके बाद जो है हमारा प्रातः, ये जो है यहाँ पे है प्रातः, और फिर उसके बाद जो है काल है से काल ही रह जाएगा, यही ना है भाई। तब में जो है आह मिला हुआ है, ता ना आ हुआ भाई। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ज्यों के त्यों हुआ, यानी कि ये नियम जो है हमारा फॉलो कर रहा है। इसका मतलब समझेंगे कि हमारा जो है उसका नियम जो है फॉलो कर रहा है। या आप लोग बहुत ही विशेषता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो अधः पतन जिसको बोलते हैं आप लोग, अधः पतन, यानी कि आधा जो है उसका मतलब पतन हो गया, विनाश हो गया।
ठीक ना। तो अधः पतन जो देखते हैं ये भी है हमारा अधः जोड़ पतन से बना हुआ। ये पा वाला उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। पा वाला उदाहरण हुआ। तो इसमें जो कह रहा है भाई कि अगर विसर्ग के बाद जो हमारा पा फा में से भी आ जाए कोई, तो हमारा जो है ज्यों के त्यों रह जाएगा, यानी कि अधः पतन से अधः पतन ही रहने वाला है। ये भी इसका उदाहरण हुआ। या आप लोग जो है देखते हैं पीने जोग मतलब जो पानी रहता है, पीने जोग मतलब जो भी पदार्थ होता है उसको आप लोग पयः पान बोलते हैं, ठीक ना, पयः पान। तो पयः पान जो है भाई पीने जोग मतलब जो पानी है उसको आप लोग अगर बात करें तो ये जो है हमारा पयः जोड़ पान से बना हुआ है, पयः जोड़ पान से। इसको अगर कीजिएगा तो विसर्ग जो है, विसर्ग आया है उसके बाद जो हमारा पवन आया है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज लिखता है, प्रकृति भाव होगा। तो प्रकृति भाव में पयः पान ही होगा। यानी कि ये जो हमारा नियम कहा भाई कि हमारा आ या आ के बाद जो है हमारा अगर विसर्ग कोई आता है, अगर इसके बाद जो हम लोग का खा पा फा में से अगर बचा हुआ जो था घोषवन वो मिलता है देखने को, तो ये जो हमारा भाई विसर्ग के विसर्ग ही रहेगा। यानी कि ये जो है नो चेंज में होगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्रकृति भाव में होगा, ठीक ना। तो ये जो था भाई हमारा चौथा नियम था। अब हम लोग पांचवा नियम की बात करते हैं कि हमारा पांचवा नियम क्या कहता है। तो पांचवा नियम भी हम लोग समझ लेते हैं कि पांचवा नियम क्या कहता है। तो पांचवा नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ पे जो हम लोग देखें कि आ या आ के बाद अगर कोई विसर्ग आता है, ठीक ना, लेकिन वहाँ कहेगा कि आ या आ आना नहीं चाहिए, उसके बाद विसर्ग नहीं, यानी कि आ या आ के अलावा होगा, ठीक ना। तो उसका नियम जो कहता है कि आ या आ के अलावा अगर विसर्ग आए, अगर उसके बाद जो है हमारा बचा हुआ अघोष वर्ण अगर आए, यानी कि अब बचा हुआ कौन कौन था, का खा और पा फा था, ठीक ना। तो ये जो हमारा पांचवा नियम बन जाता है, ये जो हमारा पांचवा नियम बन जाता है। अब भाई पांचवा नियम क्या कह रहा है तू भी बता ही दो। तो यहाँ पे जो है आ या आ के अलावा, ठीक ना, के अलावा कहने का मतलब है भाई इसको छोड़ा दीजिए, ठीक ना, इसको मतलब यहाँ नहीं आना है। ये दोनों जो है भाई ये कहेगा कि नहीं हम रुस जाएंगे, हम ऐवे नहीं करेंगे हैं। एक बार तो बुलाया से बुलावे किया मैंने, अब कोई के न्योता दीजिएगा खिलाइएगा। आप जो कहीं देखते हैं मतलब देहात में मतलब क्या होता है, आप लोगों को मतलब शादी ब्याह होता है तो खिलाने के लिए ले जाता है, तो एक बार खिलाइएगा तो उसी को दोबारा बुलाइएगा तो आने के लिए राजी होगा भाई, कहेगा नहीं हम तो खा ही लिए हैं, हमको दोबारा काहे लो बुला रहे हैं, जो नहीं खाया उसको बुलाइए ना। तो यहाँ भी बोल रहा है कि हम तो आ गए थे, हम अब नहीं जाएंगे भाई, हमको पेट जो है फूल हो ले। तो आ या आ के अलावा कह रहा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं आएगा। ये कहा कि भाई हमको पेट फूल है तो ये नहीं आएगा, तो इसको परिवार के आदमी कोई जाएगा ना भाई। अगर यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं निमंत्रण है, तो इसके अलावा अगर ये दोनों खा के पहला ही से फूल है तो इसको परिवार में भी जाना हक है, नहीं तो इसको ही कोई खा नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसका जितना भी भोजन है सब बर्बाद। तो ये भाई ये कह रहा है कि हम तो नहीं जा सकते हैं भाई, लेकिन हमारे परिवार के जितना है सब उठा के ले जा सकते हैं। तो ये और ये नहीं आएगा, तो इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, हमारा जितना भी बच्चा इसके अलावा सब आएगा। तो ई ऊ ये सब जो देख रहे हैं इसके अलावा जितना भी बचेगा सब आएगा। री भी हो सकता है भाई, और इसके ए ऐ ओ औ है कि ना, इसके अलावा यही सब ना बचा भाई। अगर इस सब के बाद अगर हम लोग के विसर्ग देखने को मिलता है, विसर्ग जिसको विसर्ग आप लोग बोलते हैं, क्या दो गो बिंदु जिसके पीछे हो भाई वही विसर्ग होगा, है ये वाला अगर देखने को मिले, ये वाला टीका भूका, तो अगर ये देखने को मिले भाई तो इसके बाद इस सब के बाद पहला विसर्ग आना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा बचा हुआ वर्ण कौन था, क्या था, ख था, और इसके अलावा पाई और फ था। ये कह रहा है कि का ख पा और फाई अगर आए तो इसका जो नियम कहता है भाई कि ये अगर ऐसा देखने को कभी मिले तो बाबू ये जो हमारा है विसर्ग है, इसके जगह पे हमारा जो है मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाता है, ठीक ना। यानी कि मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाता है, यानी कि ए भाई जब भी हमारा ई सब पहले आए और इसके बाद विसर्ग आए तो आंख मूंद के आप लोग क्या लिखिएगा, मूर्धन्य सकार। अब भाई हमको नहीं आ रहा, आप लोग बहुत आविष्कार एवं आविष्कारक पढ़े होंगे, ठीक ना। टीवी के आविष्कारक का नाम बोल रहा है, टीवी के आविष्कारक कौन होता है रे, जेल बेड, ठीक ना। तो जेल बेड बताओ, वहाँ आविष्कार जो पढ़ रहे हैं भाई, आविष्कार यहाँ संधि में भी आने वाला है, ठीक ना। तो आविष्कार जो जानते हैं हम लोग आविष्कार, तो आविष्कार जो है ऐसे आप लोग लिखते होंगे, ऐसे
परिष्कार जो बताए थे भाई वो हमारा था पिछला में उदाहरण था। परिह जोड़ कार, अगर कोई भी हमारा जो है परि उपसर्ग के बाद जो है हमारा कृत धातु वाला आएगा तो हमारा मूर्धन्य सकार हो जाता है। लेकिन यहाँ भाई बोल रहा है कि अगर आ या आ के अलावा छोड़ करके अगर कोई आता है विसर्ग इसके बाद और इसके अलावा जो बचल या घोष है वो आएगा तो हमारा जो है मूर्धन्य सकार का आदेश होगा। तो आविष्कार यहाँ पे जो देख रहे हैं अविह जोड़ कार से बना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे नियम कहा भाई कि जो हमारा ये विसर्गवा देखने को मिल रहा है इस पे जो हमारा मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा। हाँ भाई हम कह रहे हैं कि जो तो नियम फॉलो करेंगे, आदेश कर देते हैं तुम्हारे जगह पर, तो उसके जगह पर आदेश कीजिएगा। तो हमारा मूर्धन्य स को लिखना है अर्ध में, तो कैसे लिखिएगा, अर्ध से ऐसे होगा, फिर उसके बाद कार। अगर देख रहे हैं कि यहाँ के नियम जो है फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो है हम लोग नियम बनाए वो मतलब हमारा सही है, ठीक ना। इसी के तरह आप लोग जो देखते हैं दुष्कर्म देखते हैं, चतुष्पथ देखते हैं, ये सब जो हमारा जो उदाहरण है भाई इसी के अंतर्गत आएगा। तो दुष्कर्म ऐसे तो इसको बोलना नहीं चाहिए भाई और ऐसा नहीं, दुष्कर्म का मतलब उतना भी नहीं गलत समझिएगा भाई। दुष्कर्म के मतलब बुरा काम होता है, कोई भी बुरा काम कीजिए, है कि नहीं। बुरा काम मार काट भी है जो आजकल मतलब दुष्कर्म ही है, समझिए एक तरह से, ठीक ना। तो ये जो हमारा दुष्कर्म जो है दुह जोड़ कर्म से बना हुआ है, ठीक ना। विसर्ग तो क्या आ रहा है भाई, इसके बाद जो हमारा देख रहे हैं ऊ, इसके बाद विसर्ग, फिर इसके बाद का ख हमेशा आना चाहिए, का नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो विसर्ग था इसके जगह पर क्या आदेश कीजिएगा, मूर्धन्य सकार आदेश कीजिएगा। तो मूर्धन्य सकार आदेश कीजिएगा तो हमारा दुष्फल बन जाएगा, दुष्कर्म है तो दुष्कर्म हो जाएगा, कर्म यहाँ पे था कर्म लिखाएगा। उसी तरह से आप लोग कहिएगा कभी जो है पूरा क्या बोले भाई, रुक जाइए, अगर बात करें चतुष्फल, एक जानते होंगे चतुष्फल मतलब चारों ओर से हमको जो है फल मिलना चाहिए, यही ना, चारों ओर से फल मिले, क्या नहीं चाहता कि हमको सगरों से फायदा मिले भाई है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि फ्री में देख ले, सब्सक्राइब नहीं करे, कहा जाता है कि ना, तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो यहाँ नियम क्या कहता, चतुः प्लस फल से ये बना हुआ है भाई। तो हमारा जो विसर्ग के बाद क्या कीजिएगा, मूर्धन्य सकार का आदेश कीजिएगा। इसके बाद चतु पहले था, चतु दीजिए, इसके बाद अर्ध मूर्धन्य स को ऐसे लिखिएगा, फिर उसके बाद जो है हमारा फल आएगा तो फल होगा जो यहाँ से यहाँ जो मिल जा रहा है, यानी कि इसका नियम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे दुष्फल कभी कभी क्या होता है भाई कि आप लोग कोई काम कीजिएगा उसको जो है परिणाम जो है मतलब गलत निकल जाता है, ठीक ना। तो वो जो हमारा है परिणाम अगर गलत निकलता है तो उसको कहता है कि दुष्फल हो गया यार, यानी कि उसको असफल भी बोलते हैं आप लोग। तो दुष्फल जो होता है इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो दुह जोड़ फल से बना हुआ है, ठीक ना, दुह जोड़ फल। इसका विसर्ग के जगह पर आप लोग क्या दीजिएगा, मूर्धन्य सकार दीजिएगा भाई, ये तो निश्चित है। फिर इसके बाद जो हमारा भाई दू आधा मूर्धन्य स, उसके बाद फ और ल, देख रहे हैं भाई यहाँ से बनाए थे वहीं पहुँच गया, यानी कि जो है ये नियम जो है फॉलो कर रहा है। तो भाई आज के लिए तो इतना ही, कल जो है इसके आगे जो नियम होता है विसर्ग संधि में वो सब पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो अगर आप लोग जो है हमें सपोर्ट करना चाहते हैं भाई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के पास। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चलिए जय हिंद जय भारत।